तो जो प्रश्न है, उदाहरण नंबर जो है 38 है, 38। बिंदु ऋण 2, 3 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करो जिसके किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x/y² है। तो उस वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। तो हल में यहाँ हमने लिखा, हल में बिंदु ऋण 2, 3 से गुजरने ऐसे वक्र का समीकरण जिसकी वक्र की बिंदु एक्स वाई पर, वक्र के बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx बराबर 2x/y² दिया है। तब y² dy = 2x dx समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन किया है हमने, समाकलन करने पर y² dy = 2x dx। तो y² का समाकलन x² / 2 प्लस का c, और y³ = x² + c, और x² + c। अब बिंदु दिया गया है, c की वैल्यू निकाल लेते हैं। बिंदु ऋण 2, 3, तो x बिंदु दिया गया है ऋण 2, 3 इसमें, तो हमने यहाँ जो बिंदु दिया गया है बिंदु ऋण 2, 3, बिंदु ऋण 2, 3 से वक्र गुजरता है, तब x बराबर ऋण 2 एवं y बराबर 3 रखने पर, 2 और y = 3 रख दीजिए। हम y = 3 रखने पर y³ चूंकि यहाँ कट गया, और ये ऋण y की जगह 3 की घात 3/3 बराबर ऋण 2 की घात 2 धन का c, और यहाँ 3 3 9 27, 27/3 बराबर 4 धन का c, 9 बराबर 4 धन c, और c = 9 ऋण 4 बराबर 5। c का मान हो गया 5, c का मान 5 हो गया। c का मान रख दीजिए यहाँ 5, c का मान रखा हमने जो है 5, c = 5। समीकरण 1 में पांच रखने पर 3 = x² + 5, और y³ = 3x² + 15, और y
y इज इक्वल टू 3x² होल पावर 1/3। यही वक्र का अभीष्ट समीकरण है। वक्र का अभीष्ट समीकरण है। अगला है उदाहरण नंबर, ये भी उदाहरण नंबर 39 से भी 2008 में पूछा गया। अवकल समीकरण √a+x बराबर 0 को हल कीजिए। हल कीजिए। अवकल समीकरण को हल करना है। हल करने के लिए दिया है क्या दिया है, √a बराबर 0 या √a+x -x dy/dx बराबर -x अपॉन √a+x और तब यहाँ dy/dx तो यहाँ दिया है dy बराबर माइनस का x अपॉन √a+x dx a+x dx और a+x dx चूंकि माइनस का है तो यहाँ माइनस का है तो इसके साथ हम a को जोड़ लेते हैं और a को घटा देते हैं। घटाने जोड़ने के साथ a+x a को जोड़ा और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू माइनस का a+x तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और अलग अलग पदों में
विभाजित करके इसको हम dy इज इक्वल टू माइनस का a प्लस एक्स डी एक्स और प्लस का a अपॉन रूट a प्लस एक्स डी एक्स। समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो समाकलन किया dy dx तो y इज इक्वल टू रूट a प्लस एक्स प्लस का यहाँ रूट a प्लस एक्स हुआ और इसको रूट a प्लस एक्स रूट a प्लस एक्स को हमने a प्लस एक्स को t माना तो रूट t हो जाएगा, t की पावर जो है -1/2 बन जोड़ा t की पावर 1/2। तो यहाँ हो गया ये a इंटू जो है यहाँ हमने लिखा dx जो दिया गया है तो 1/रूट। अब a प्लस एक्स को यदि हम t मानते हैं, रूट a प्लस एक्स को यदि हम t मानते हैं, रूट a प्लस एक्स इज इक्वल टू t रूट, तो t की पावर रूट a प्लस एक्स a प्लस एक्स इज इक्वल टू t। a प्लस एक्स को हमने t माना, dx बराबर dt, dx बराबर dt हो जाएगा और a dx बराबर dt, इसको हमने यहाँ लिखा माइनस का t की पावर 1/2 dt प्लस a t की पावर -1/2 dt और समाकलन हुआ माइनस का t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस का a और t की पावर 1/2 प्लस का c। y इज इक्वल टू ये हो गया और t की वैल्यू हमने यहाँ पुट किया तो t की वैल्यू जो है 2, t की पावर यहाँ जैसे हमने रखा था वैसे ही यहाँ हमने देखा इसका मान जो हम देख रहे हैं, इसको पुनः 3/2 2/2 इसको 3/2 हो गया और इसकी पावर 1/2 और प्लस का c। तो y इज इक्वल टू -2/3 t की पावर 3/2 प्लस 2a t की पावर 1/2 प्लस का c और t का मान रख दीजिए आप पुनः t इज इक्वल टू a प्लस एक्स रखने पर यहाँ हो गया y इज इक्वल टू -2/3 t की जगह a प्लस एक्स की घात 1/3/2 प्लस 2a a प्लस एक्स की घात 1/2 प्लस का c। यही हल हो गया। यही अभीष्ट हल है। इसका अभीष्ट हल इसी तरह से जो हमने यहाँ मान करके तब dx बराबर dt
अगला हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन इसमें देखें। निम्न अवकल समीकरणों का एक और क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 41। अवकल समीकरण अवकल समीकरण d2y/dx² बराबर log x को हल करो, जबकि x = 1 एवं dy/dx = -1। x = 1 है, dy/dx = 1 दिया है इसमें y, और y = 1 dy/dx, जबकि y = x = 1 एवं dy/dx = -1। तो हल में सबसे पहले हमने दिया है, लिखा d2y/dx² log x जो है, तो ये हुआ d2y/dx² log x जैसे दिया है, इसको हमने वैसे ही लिखा, और लिखने के बाद हमने इसको, चूंकि d2y/dx² d dx of dy/dx, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने इसको लिखा d dx of dy/dx = log x। समाकलन करने पर दोनों पक्षों का लिया हमने, जो है समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर dy/dx
log x इंटू log x इंटू 1। दोनों पक्षों का समाकलन किया। समाकलन करने पर log x इंटू जो है 1 लिखा हमने, और dy इज इक्वल टू log x इंटू 1 dx। तो पहला फलन ये सेकेंड फंक्शन हो गया, और y इज इक्वल टू पहला फलन इंटू x माइनस का डी डी एक्स ऑफ log x dx, और x log x माइनस का 1/x इंटू x dx, माइनस का यहाँ 1 dx x log x यहाँ dy अपॉन dx, जो dx था वो यहाँ गया, और इससे हमने x log x माइनस का x प्लस का c, ये आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब दिया गया है चूंकि dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू जो है यहाँ 1 और x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू दिया है x इज इक्वल टू 1, तो dy अपॉन dx के स्थान पर 1 इंटू 1 प्लस c -1, तो यहाँ log 1 की वैल्यू होती है, log 1 0 होता है, और माइनस का 1 यहाँ हमने रखा x log x माइनस का, तो यहाँ रखने पर -1 इज इक्वल टू जो है यहाँ c इज इक्वल, तो यहाँ हुआ -1 इज इक्वल टू log 1 की वैल्यू 0, 1 प्लस c, और तब c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, तब c इज इक्वल टू 0 हो गया, c की वैल्यू 0 आ गई, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू x log x माइनस का जो दिया गया था x log x माइनस का x जो है, अब यहाँ जो है c का मान रखने पर, c का मान हमने रखा, यहाँ c का मान रखा, तो यहाँ समाकलन c का मान रखा, इसमें हमने c बराबर c बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर dy अपॉन dx इज इक्वल टू x log x माइनस x प्लस 0, या dy इज इक्वल टू x log x माइनस का
एक्स डी एक्स। पुनः समाकलन करने पर पुनः हमने इसका समाकलन किया, पुनः समाकलन करने पर y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स डी एक्स माइनस का एक्स डी एक्स। y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स का जो है पहला फलन, लॉगरिथमिक फंक्शन को पहला, अलजेब्रिक को दूसरा, तो यहाँ लॉग एक्स और लॉग एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्स माइनस का डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्स dx y इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस का 1/x एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स ऋण का, यहाँ x बचेगा x का एक्स स्क्वायर धन का c, और इसे हमने यहाँ कॉमन ले लिया। कॉमन लेकर के यहाँ जो हमने लिखा है, इसे x का समाकलन, चूंकि हमने यहाँ लिखा x का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2, तो 1/2 यहाँ एक्स स्क्वायर बटे 2, तो यहाँ हमने एक्स स्क्वायर बटे 2 जो है आया, ये आया आपका एक्स स्क्वायर बटे 2, और माइनस का x था तो इसका हुआ यहाँ, इसके बाद माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 2, और यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 2, ये अलग से था, और यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर बटे 2। अब फिर आया तो यहाँ 1/2 प्लस का और माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस का c, और एक्स स्क्वायर बटे 2 कॉमन लिया, लॉग एक्स प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटे जो है यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 4 धन का c, ये बन गया माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 4 धन का c, और ये हुआ यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 4 धन का c। c यहाँ हमने जो लिखा, इसको पहले c ले चुके थे, तो यहाँ हमने लिख दिया c1, इसके साथ हमने लिया यहाँ जो है c1, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए पुनः हम जो है c1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ c1 की वैल्यू निकालते हैं। c1 की वैल्यू के लिए यहाँ जो हमने लिखा, ये मान हो गया, पुनः वही मान x y और इनके मान रखने पर पुनः हमें क्या मिलेगा, जो c1 का मान मिलेगा उसे हम यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ y इज इक्वल टू, और यहाँ हमने जब जो है y बराबर 1, x बराबर y बराबर 1 रखने पर, तो 1 बराबर यहाँ 1/2, इसका मान 0 हो गया, यहाँ 1 रखा 1/4, और यहाँ जो हमने 1/4 1/2, तो यहाँ c1 का मान जो हमें मिलेगा, c1 का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। c1 इज इक्वल टू जो है यहाँ आया, जो भी हमने हल किया, हल करने के बाद c1 की वैल्यू निकाली, 1 इज इक्वल टू यहाँ एक्स वाई बराबर 1, तो यहाँ c इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ लिखा हमने 1/2, यहाँ 1/2, यहाँ 1/4 और 1/2, ये 1/2 log 1 माइनस का 1 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c1,
और 0 हो गया 1, इसमें हो गया 1/4 और 1/2, 1/4 और 1/2 को ऐड किया 3/4, 3/4 और चूंकि यहाँ हमने जो है यहाँ से निकाला था C1 1/2 जो है तो 1/4 जो है यहाँ x का मान रखा, दोनों ही माइनस के हैं 1/4 और माइनस का जो है 1/2, तो क्या हो गया 1/2/4 3 जो है 4 माइनस का 3/4 और 3/4 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 3/4 प्लस C1 और C1 इज इक्वल टू 7/4। C1 की वैल्यू आ गई 7/4, जो कि C1 की वैल्यू को हमने यहाँ अब इसमें पुट कर देते हैं। C1 की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं जो दिया गया है y इज इक्वल टू इसमें समीकरण 2 C1 बराबर 7/4 समीकरण 2 में रखने पर y इज इक्वल टू क्या हो गया x² बटे 2 log x माइनस 1 ऋण x² बटे 4 धन 7/4, ये हो गया y इज इक्वल टू और यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x² बटे 2 log x माइनस का 3/4 x² धन 7/4, यही हल हो गया। तो अब इनको हम जो है करेंगे इस तरह से, क्वेश्चन यही हमारा जो है इसका अभिष्ठल हुआ। अभिष्ठल होने पर अब आगे हम अगले उसमें जो है करेंगे इसे